चलिए बच्चों, हम थोड़े सा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं और अपनी जानकारी सबको तक पहुंचाना चाहते हैं। जितनी हमारे पास क्षमता है, जितनी भी अनुभव है, उसको बताने की कोशिश करते हैं। जो केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं उस पर थोड़े सा हम मतलब कि आप लोगों को भी बताना चाहते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से भी शेयर करना चाहते हैं। और उतना शोरगुल नहीं करना है, थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया, क्या लिखा है? तो संयोजन अभिक्रिया। तो इसके नाम पे विचार कीजिए। संयोजन, संयोजन मतलब क्या होता है? तो आपस में। संयोजन का मतलब होता है कि आपस में। संयोजन का मतलब होता है कि आपस में। संयोजन का मतलब होता है कि आपस में जुड़ा, जिसमें क्या होंगे? तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व या क्या होंगे? तो जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। एक नए यौगिक का निर्माण करता है जिनका गुण जो अभिक्रिया में भाग लिया था उसके वाले गुण से बिल्कुल क्या होगा? तो भिन्न होगा। और जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखते हैं और प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में जो होगा, मेरे कहने का मतलब है कि अभिकारक में छोटे छोटे टुकड़े होंगे, जिन टुकड़ों को मिलाकर क्या होगा? तो एक बड़ा यौगिक का निर्माण होगा। जिनसे मतलब करे कि एक बड़ा यौगिक का निर्माण होगा। उन करे कि अभिकारक में जो छोटे छोटे यौगिक होंगे उसमें या तो होगा तत्व होगा या तो यौगिक। या तो अभिक्रियाएं तत्व के बीच होगी संयोजन में, या तो यौगिक और तत्व के बीच होगी, या तो यौगिक या तो तत्व के बीच होगी, या तो यौगिक और यौगिक के बीच मतलब अभिक्रिया होगी। तो हमने बताया कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, जिसमें करे कि जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिफल। जैसे हम खाना खाते हैं, जो खाते हैं तो उससे अभिकारक कहते हैं, और जो मतलब कि उसको शौच के रूप में निकालते हैं तो उससे प्रतिफल। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उससे अभिकारक का जो बनता है उससे प्रतिफल। तो हमने बताया कि अभिकारक में क्या होगा? तत्व या यौगिक, आज जो बनेगा उसमें यौगिक बनेगा और उसका गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होगा? तो चलिए हम थोड़े सा अपने वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। बच्चे देखिए, कार्बन को करे कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहने का मतलब है कि अभिकारक में क्या है? तो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसमें क्या है? तो तत्व, और ये भी क्या है? तो तत्व। ये भी क्या है? तो तत्व और तत्व। ये भी क्या है? तो तत्व और तत्व। और एक बना है यौगिक। हमने बताया कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व या तत्व मतलब कि तत्व या यौगिक। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, लोहा को सल्फर के उपस्थिति में गर्म करने पे क्या बनता है? फेरस सल्फेट। ये जो अभिक्रिया मेरा संपन्न हुआ है वो किनके बीच संपन्न हुआ? तो तत्व और तत्व के बीच अभिक्रिया हुआ है। जो कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक। कौन से टॉपिक? तो संयोजन अभिक्रिया में यौगिक और तत्व के बीच, यौगिक और तत्व के बीच कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने या गर्म करने पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? तो यौगिक है, और ऑक्सीजन क्या है? तो एक तत्व है, और जिनके परिणाम स्वरूप क्या बना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड को
कह रहे हैं कि जल में घुलाने पर, जल में डालने पर क्या बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालने पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक यौगिक बनता है। और ये जो अभिक्रिया है यौगिक और ये भी क्या है? तो यौगिक और यौगिक के बीच हुआ है। आप लोग एक बार फिर से रिपीट समझिए। संयोजन अभिक्रिया तत्व या तत्व के बीच हो सकता है, तत्व या तत्व के बीच हो सकता है, यौगिक या तत्व के बीच हो सकता है, यौगिक और यौगिक के बीच हो सकता है। संयोजन अभिक्रिया में छोटे छोटे जो पार्ट मतलब कि भाग लेते हैं उनके परिणाम स्वरूप एक बड़े यौगिक बनता है और बड़े यौगिक बनने के परिणाम स्वरूप किसकी बढ़ोतरी होती है? तो ऊष्मा की बढ़ोतरी होती है। किसमें? तो प्रतिफल में। इस वजह से इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया? तो इसको कौन सी अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करने पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि तत्व यौगिक और तत्व के बीच हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि कार्बन, उसके बाद कह रहे हैं कि सल्फर क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हवा के उपस्थिति में गर्म करने पे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो करे कि इनके गुण मतलब मूल यौगिक के गुण से भिन्न होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्या बोलते हैं? तो कली चूना। जिसको क्या बोलते हैं? तो कली चूना। कली चूना को जो मतलब कि पानी में डालते हैं जो दीवार की पोताई करने के लिए, ये क्या? तो कली चूना को नाद में ले जाके पानी में डाल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। सल्फर ट्राई जो ऑक्साइड है जल से अभिक्रिया करता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड है जो जल से अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। अब क्या है कि संयोजन अभिक्रिया की ठीक जो अभिक्रिया उल्टी होती है उस अभिक्रिया का नाम क्या है? तो अपघटन। अरे बउआ, अपघटन का मतलब होता है कि टूटना। क्या होता है? तो अपघटन का मतलब क्या होता है? तो अपघटन का मतलब क्या होता है? तो संयोजन की ठीक उल्टी क्या है? तो अपघटन। क्या है? तो और अपघटन अभिक्रिया की ठीक उल्टी क्या है? तो संयोजन। क्या है? तो अगर संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? तो ऊष्माशोषी होगी। इसमें छोटे छोटे यौगिक मिलकर एक बड़े यौगिक बना रहे हैं तो वियोजन में एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो जाएंगे? तो छोटे छोटे यौगिकों में बट जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद करे कि बबुआ इसको भी गर्म कर रहा है तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। और करे कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को अगर गर्म कर रहे हैं, फेरस सल्फेट को अगर Fe4 को गर्म करेंगे तो ये बनेगा Fe2O3 और SO2 और क्या बनेगा? तो SO3। सर संयोजन की ठीक उल्टी क्या है? तो वियोजन। वियोजन की ठीक उल्टी क्या है? तो संयोजन। संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी, वियोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी। वियोजन की ठीक उल्टी संयोजन की ठीक उल्टी वियोजन। इस तरह से हम आगे की तरफ चलते हुए हैं। चलिए पढ़िए।